क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दुनिया किसी भयानक अंत की ओर बढ़ रही है? 2024, 2025 हर गुजरते दिन के साथ युद्ध, महामारी और नैतिकता का पतन। ऐसा लगता है कि जैसे मानवता किसी गहरी खाई में गिरती जा रही है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जो कुछ भी खबरों में देख रहे हैं, वो हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे समय का वर्णन है जब धरती पाप के बोझ से कांप उठेगी और जब अंधेरा सबसे गहरा होगा, तब एक रोशनी जन्म लेगी। एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा रक्षक, भगवान विष्णु का 10वां और सबसे भयंकर अवतार, कल्कि। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो आ चुके हैं? क्या कलयुग का अंत 4 लाख साल दूर है या हम विनाश के मुहाने पर खड़े हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और रहस्यमयी यात्रा में। आज हम खोलने जा रहे हैं हिंदू धर्म का वो पन्ना जिसे भविष्य पुराण और कल्कि पुराण कहा जाता है। हमारा समय एक चक्र में चलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग, द डार्क एज। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में धर्म, सत्य और पवित्रता सिर्फ 1/4 रह जाती है और जैसे जैसे समय बीतता है, यह भी शून्य हो जाती है। भागवत पुराण के 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने कलयुग के अंत का वर्णन किया है। वो आज की न्यूज़ हेडलाइन से हूबहू मिलता है। शासक लुटेरे बन जाएंगे, नदियाँ सूख जाएंगी और मनुष्य की आयु घटकर सिर्फ 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक भविष्यवाणी ऐसी भी है जो उम्मीद भी देती है और डर भी। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल्कि अवतार का जन्म कब और कहाँ होगा। वो 7 चिरंजीवी कौन हैं जो हजारों सालों से सिर्फ कल्कि का इंतजार कर रहे हैं? और क्या उड़ीसा की भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियाँ सही साबित हो रही हैं? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा और चौंकाने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कल्कि अवतार दरअसल है कौन। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और विशेष रूप से कल्कि पुराण में उनका विस्तृत वर्णन मिलता है। भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि का जन्म संभल गांव में हुआ। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा, जो एक महान ब्राह्मण होंगे, और माता का नाम सुमति होगा। अब यहाँ एक पेच है। कई लोग मानते हैं कि संभल उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद वाला संभल है, लेकिन कई वैज्ञानिक और रहस्यवादी मानते हैं कि यह संभल कोई साधारण गांव नहीं है। बौद्ध परंपराओं और तिब्बतीय मान्यताओं में संभाला को एक गुप्त साम्राज्य माना गया है, जो हिमालय की गोद में आम इंसानों की नज़रों से छिपा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है। क्या यह संभव है कि कल्कि अवतार किसी भौतिक गांव में नहीं, बल्कि एक उच्च आयाम से आएंगे? शास्त्रों में लिखा गया है कि देवदत्त नामक एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में नंदक नामक तलवार होगी, जो बिजली की तरह चमकती होगी। आधुनिक व्याख्या करने वाले इसे एक रूपक मानते हैं। शायद सफ़ेद घोड़ा किसी आधुनिक सुपर वेपन या वाहन का प्रतीक हो, और तलवार कोई लेज़र तकनीक या विनाशकारी शक्ति। श्रीमद् भागवत कहता है, भगवान कल्कि तेज गति वाले घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करेंगे और अपनी तलवार से
करोड़ों डाकुओं और दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। लेकिन वो अकेले नहीं होंगे, उनके साथ होगी एक ऐसी सेना जिसका इंतज़ार इतिहास के हर पन्ने पर हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल का 7 चिरंजीवी वाला वीडियो देखा है, तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में 7 ऐसे महापुरुष हैं जो मरे नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है, उन्हें अमरता क्यों दी गई? या सिर्फ भटकने के लिए? नहीं, उनका एक मिशन है, एक ग्रैंड पर्पस है। कल्कि पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि भगवान परशुराम, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, वो कल्कि के गुरु बनेंगे। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने त्रेता युग में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था, वो कलयुग के अंत में वापस आएगा। वो कल्कि को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देंगे। महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी उनका इंतजार हो रहा है। और फिर है अश्वत्थामा, महाभारत का वो शापित योद्धा। कहा जाता है कि जब कल्कि अवतार धरती पर धर्म युद्ध शुरू करेंगे, तब अश्वत्थामा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कल्कि की सेना में सबसे आगे खड़े होंगे। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य का। एक तरफ कलयुग की मशीनी सेना और दूसरी तरफ हजारों साल पुराने तपस्वी योद्धा। कृपाचार्य की रणनीतियाँ, परशुराम का क्रोध और हनुमान जी का बल। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, ये 2 युगों का महासंग्राम होगा। क्या आपको लगता है कि ये चिरंजीवी आज भी हमारे बीच मौजूद है? गुप्त रूप से कमेंट में जय चिरंजीवी लिखकर जरूर बताएं। अब हम चलते हैं भारत के पूर्व की ओर, उड़ीसा। यहाँ 16वीं शताब्दी में 5 महान संतों ने पंचशखा के रूप में जन्म लिया था। उनमें से एक थे संत अच्युतानंद दास। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, भविष्य मलिका। भविष्य मलिका पिछले कुछ सालों से अचानक चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें लिखी बातें डरावनी सटीकता के साथ सच हो रही हैं। संत अच्युतानंद दास ने लिखा था, जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर के पत्थर गिरेंगे, जब मंदिर का ध्वज विपरीत दिशा में उड़ेगा, जब इंसान इंसान को खाएगा, तब समझ लेना कि युग का अंत निकट है। उन्होंने लिखा था कि अंतिम समय में आसमान में 2 सूर्य दिखाई देंगे। वैज्ञानिक इसे एक तारे का विस्फोट मान रहे हैं, जो कभी भी हो सकता है और रात को दिन की तरह रोशन कर सकता है। मालिका में एक और चौंकाने वाली बात लिखी है, एक महायुद्ध के बारे में। भविष्यवाणी के अनुसार 13 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे, जिसे कई लोग पाकिस्तान, चीन और उनकी गठबंधन सेना के रूप में देखते हैं। और ठीक उसी समय भारत का अंतिम राजा प्रकट होगा और शत्रुओं का नाश करेगा। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग की सबसे बड़ी पहचान होगी सत्य का लोप। आज डीप फेक और प्रोपोगेंडा के ज़माने में क्या आपको नहीं लगता कि सच को पहचानना नामुमकिन होता जा रहा है? यही तो है कलयुग का चरम। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विवाद है। कई लोग कहते हैं, अरे भाई, अभी तो कलयुग बच्चा है, सिर्फ 5000 साल बीते हैं, अभी 4,27,000 साल बाकी हैं। क्योंकि शास्त्रों में कलयुग की उम्र 4,32,000 मानव वर्ष बताई गई है। लेकिन 19वीं सदी के महान योगी श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने अपनी किताब द होली साइंस में एक अलग गणित दिया। उनका कहना था कि गणना में गलती हुई है, युगों का चक्र इतना लंबा नहीं होता।
उनके अनुसार हम घोर कलयुग को पार कर चुके हैं और अब हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम पारंपरिक गणना को भी माने तो भी एक अवधारणा है, युग संध्या। हर युग के अंत में नए युग की शुरुआत के बीच एक संधि काल होता है। कई संतों का मानना है कि पाप का घड़ा इतनी जल्दी भर गया है कि कलयुग अपनी उम्र नहीं जी पाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा। वहाँ कोई तारीख या कैलेंडर नहीं लिखा था, वहाँ शर्त थी पाप का बढ़ना। और आज पाप का मीटर कहाँ है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या कल्कि 2025 में आएंगे या 2030 में? हो सकता है वो जन्म ले चुके हों, किसी गुप्त स्थान पर अपनी शक्तियों को जागृत कर रहे हों, या हो सकता है कि कल्कि केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना हो। हर वो इंसान जो इस घोर कलयुग में भी सच के साथ खड़ा है, जो बेजुबानों की रक्षा करता है, जो अधर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके अंदर कल्कि का एक अंश जाग चुका है। असली सवाल ये नहीं है कि कल्कि कब आएंगे, असली सवाल यह है कि जब वो आएंगे तो आप किस तरफ खड़े होंगे, अधर्म की भीड़ में या उस अकेले योद्धा के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भारतीय संस्कृति के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कल्कि, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्यों पर होने वाला है।